बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अरसा मेरी विश लिस्ट में रही। तकरीबन 2020 एंड 2021 के दरमियान, जब कोरोना का टाइम पीक पे था और पाकिस्तान में इंपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल नहीं हो रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों नहीं हो रही थी, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रही थी। तो उस वक्त मैंने इसके बारे में, फ्रेगरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था और मैं इस फ्रेगरेंस को बहुत अरसा सर्च करता रहा। फिर ये मेरी विश लिस्ट से भी निकल गई, क्योंकि 1.5-2 साल लॉकडाउन लगा रहा और उस लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें विश लिस्ट में थी, वो विश लिस्ट से निकलती गई। बहरहाल ये रिसेंटली भी मेरे हाथ लगी, वकास अहमद ने ये पाकिस्तान में अरेंज करवाई, तो मेरे हाथ लगी। और ये बेसिकली इसका टेस्टर है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर थोड़ी सी अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा था, तो आई थॉट कि ये ले लेना चाहिए। इसके ब्रांड का नाम है जी रोजा परफ्यूम्स, और इस फ्रेगरेंस का नाम है एम्बर आउट। यस, ये एक न्यू फ्रेगरेंस नहीं है, ये एक पुरानी फ्रेगरेंस है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसका इम्प्रेशन, या कहीं ना कहीं इसका इस तरह की सिमिलर खुशबू कहीं ना कहीं खुशबू की होगी। इसका कोई ना कोई क्लोन इस्तेमाल किया होगा। क्यों? क्योंकि इसके डीएनए में एक चीज शामिल है, और वो है लॉन्जिविटी। और वो क्यों है, वो भी आप लोगों को मैं आगे बताता हूं। क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जिनका काम ही लॉन्जिविटी देना और प्रोजेक्ट करना है एक परफ्यूम यूजर के लिए। तो ये टेस्टर मिल रहा था, तो बॉक्स के बगैर जाहिर बात है मिल रहा था। तो इसी तरह बॉटल मिली, और ये रही इसकी, आप देख सकते हैं, रोजा परफ्यूम्स, और ये लिखा हुआ है एम्बर आउट और परफ्यूम, एम्बर आउट परफ्यूम। और ये रही इसकी बॉटल, आप देख सकते हैं, डार्क जूस है इसका। ये बैक साइड है, बैक साइड फ्रेग्रेंस बाय रोजादव। रोजादव जो है वो खुद एक परफ्यूमर है, मेड इन इंग्लैंड। ये साइड खाली, मतलब फ्रंट पे सिर्फ एक स्टिकर लगा हुआ है और बैक पे जस्ट ये लगा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं इसका जो कैप है, कैप इसका जबरदस्त हैवी मेटालिक है, उसके ऊपर जेम्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये फ्रंट पे रोजादव के सिग्नेचर हुए में है। एंड दैट्स इट। ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। रोजादव की जितनी भी बॉटल्स आती हैं 100 ml की, वो तकरीबन इसी तरह आती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह ही 100 ml की बॉटल्स इस तरह होती हैं। और जो 50 ml की बॉटल्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं। मतलब देखें आप, ये फ्रंट तकरीबन सेम सेम है, साइड पे इस तरह। बहरहाल बॉटल्स इनकी डिफरेंट भी हैं, लेकिन जो एक टिपिकल है वो बस इस तरह ही है, बिल्कुल स्क्वायर निशाने की तरह की। और ये बॉटम पे आप देख सकते हैं, टेस्टर नॉट फॉर सेल, बट ये जो कमर्शियल होता है उससे को 5 से 10 हज़ार रुपये, 5-1 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाता है। तो इसीलिए ज़रा मुझे लगा कि ये इसको इस तरह ट्राई करना चाहिए, कि इसी टाइम पे हमारी विश लिस्ट में हुआ करता था। थैंक्स टू वकास अहमद कि वो पाकिस्तान में इसको ले आया। तो क्या है इस फ्रेग्रेंस के अंदर कि लोग इसको क्लोन करते हैं, लोग इसके इंप्रेशंस बनाते हैं। वो है इसकी खुशबू, वो है इसकी लॉन्जिविटी, वो है इसकी प्रोजेक्शन। क्योंकि इसके डीएनए के अंदर शामिल है कि इसने लॉन्जिविटी भी देनी है आपको, प्रोजेक्शन। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह फील होगा जिस तरह आपने कोई भी रोज, यानी गुलाब बेस्ड टेल्कम पाउडर लगा लिया है। स्टार्ट के अंदर ये बहुत ही धीमा सा स्टार्ट आपको देती है, और आप कहते हैं यार, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसका कोई क्लोन नहीं, इसका कोई इंप्रेशन नहीं। क्योंकि जो इसके क्लोन्स हैं वो सम हाउ लीनियर चलते हैं। मैंने इसका जो भी क्लोन इस्तेमाल किया वो सम हाउ लीनियर चलते हैं, बट नॉट दिस वन। ये जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आपको इस तरह लगेगा जिस तरह आपने एक रोज बेस्ड टेल्कम पाउडर लगाया है, जो कि पाउडरी ज्यादा है, और उसमें पिंक गुलाब की जो खुशबू है ना, पिंक गुलाब की, वो समहाउ आपको थोड़ी सी फील होती है। यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये बड़ी स्लो मोशन में चलने वाली खुशबू है, ये तो प्रोजेक्ट नहीं करेगी। बट 15 मिनट के बाद इसके अंदर एक फिग इंट्रोड्यूस होती है, फिग यानी इंजीर। और जो इंजीर है ना, वो समहाउ एक हनी की तरह का उसका नोट है। जो फिग का नोट इसके अंदर इस्तेमाल किया वो समहाउ हनी की तरह की खुशबू है, यानी रोज बेस्ड टैल्कम पाउडर प्लस हनी की तरह की खुशबू, नॉन मेडिसिनल हनी की तरह की खुशबू इसके अंदर आपको फील होगी। और सेकंड फेज के अंदर आके फिर ये प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करती है। फिर ये ऐसा प्रोजेक्ट करती है कि ये फिर अगर आपने तो यहाँ लगाया हुआ तो आपको चोक करेगी ये फ्रेग्रेंस। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप या तो अपने इसको इस आर्म के एरिया पे लगाएं, 2 स्प्रेज, और एक स्प्रे यहाँ पर, और या यहाँ पर 2 स्प्रेज यहाँ पर लगा सकते हैं, डार्ट से, ठीक है। 2 स्प्रेज लगाएं, आप इसको एंजॉय करते रहेंगे। जब इसका वो टेल्कम पाउडर वाला फेज गुजरेगा और हनी, मतलब फिग का नोट इंट्रोड्यूस होगा, बेसिकली हनी की तरह की खुशबू है, फील उसमें हनी की आती है, नॉन मेडिसिनल हनी प्लस रोज टेल्कम पाउडर।
ये हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर जाकर टैल्कम पाउडर भी अपनी जगह रहता है, जो हनी की खुशबू है वो भी रहती है। इसमें एक डर्टी सा एक ऊद का खट्टा इंकी सा नोट आता है, जो कि इसको मजीद एक अलग रंग की तरफ ले जाता है। आई रिपीट कि इसके आपने जितने भी इंप्रेशन या जितने भी आपने वो इस्तेमाल किए होंगे, क्या कहते हैं इसको, इंप्रेशन या क्लोन्स, तो वो लीनियर टाइप आपको फील होंगे, बट इट्स नॉट लीनियर। स्टार्ट में रोज टैल्कम पाउडर है, दरमियान में रोज टैल्कम पाउडर प्लस हनी है, और एंड के अंदर इसके अंदर एक खट्टा सा थोड़ा सा डर्टी सा ऊद इंट्रोड्यूस हो जाता है, एंड दैट्स इट। उसके बाद इसकी खुशबू फिर चलती रहती है। रोज टैल्कम पाउडर जो है समहाउ उसकी लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा रहती है, वो आपको नोज ब्लाइंड भी नहीं करता। जो इसके अंदर फिग का नोट है, जो समहाउ हनी की फील देता है, उसका भी जो एक नेचर है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और उसकी प्रोजेक्शन भी बहुत ज्यादा होती है। और फिर जब इसके अंदर एक ऊद आता है, खट्टा सा थोड़ा सा डर्टी इंकी सा नोट, तो वो भी जाहिर बात है, वो जब इसके अंदर अटैच होता है तो उसकी भी एक लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन का एक वो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और प्रोजेक्ट करता है। तो ओवरऑल इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो समहाउ बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपको फील होते हैं, आपको लॉन्जिविटी अच्छी दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। आई डोंट थिंक सो कि आप इसको एज रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड फेज में जाके थोड़ी सी हार्ड होती है, अदरवाइज तो ये खुशबू बहुत ही लाइकेबल टाइप फ्रेग्रेंस है। ठीक है, जेंडर की अगर हम बात करें, मुझे ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी। आपको सरप्राइज होगा सुन के, लेकिन ये मुझे एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी। क्यों? क्योंकि इसके पाउडरी रोज की वजह से, टैल्कम पाउडर रोज की वजह से ये स्टार्ट से एंड तक क्योंकि रहता है, तो मुझे समहाउ एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी। ठीक है, आप कहेंगे यार ऊद है इसके अंदर, ये तो बड़ी मैनली किस्म की फ्रेग्रेंस होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसके मुझे ये अच्छी एक बहुत अच्छी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। भाई इसकी लॉन्जिविटी तो बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब 12+ आवर्स इसकी लॉन्जिविटी है। प्रोजेक्शन, पहले फेज की जो प्रोजेक्शन है वो बहुत वीक है, मतलब आपको लिटरली यहाँ तक फील होगी। लेकिन जब इसका सेकंड फेज आता है, जहाँ पे वो हनी की तरह की खुशबू मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जब वो आती है और ऊद की खुशबू आती है, फिर ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा करती है, आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है फिर ये फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्शन भी आप कर लें, पहले 20 मिनट आधा घंटा छोड़ के, फिर अगले 2 घंटे 2.5 घंटे इसकी बहुत अच्छी प्रोजेक्शन है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, जो इसमें रोज टैल्कम पाउडर है वो आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड फेज के अंदर जाके समहाउ अगर आप आउटडोर्स हैं तो आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, इनडोर्स के अंदर नो वरीज, आप इसको गर्मियों के अंदर भी लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर, ओकेजन का कोई मसला नहीं है, मुझे तो इसमें कोई इस तरह की फील नहीं हुआ कि आप इसको मतलब किसी ऐसे ओकेजन पे नहीं लगा सकते जहाँ पे लोग इसको लाइक ना करें। ये इजी टू लाइक टाइप फ्रेग्रेंस लगी मुझे, लोग इसको लाइक करेंगे। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अच्छी फ्रेग्रेंस है, ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है रोजा परफ्यूम्स की तरफ से, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रोजा परफ्यूम्स का एम्बर आउट परफ्यूम। थैंक यू सो मच।